हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ऐसे पता है बहुत लंबे टाइम से मैंने थर्ड पार्टी पर रीडिंग नहीं की है, करंट एनर्जीज पर ही रीडिंग चलती है। बट आज देखते हैं, स्पेशल कार्ड्स निकालेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन आपके पार्टनर की बनी हुई है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, टावर, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ wands, कर्मा। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। बहुत लंबे टाइम के बाद ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने ये रीडिंग करी नहीं बहुत लंबे टाइम से, इसलिए क्योंकि कॉन्शियसली थर्ड पार्टी दूर ही रहे तो सही है, लेकिन ठीक है आज कर लेते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर, लवर्स की एनर्जी विथ नाइन ऑफ कप्स। देखो ऐसा है कि जब आपके पार्टनर इस पर्सन से मिले, पूरी कार्ड्स स्टोरी बता रहे हैं, तो आपके पार्टनर को लगा कि मेरी जन्म जन्मांतर की अधूरी ख्वाहिश, मेरा प्यार, मेरा महबूब, मेरा सब कुछ मुझे मिल गया। लवर्स कार्ड, लवर्स का आया है पहला। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को इनमें एक सोल पार्टनर या सोल मेट या फिर कहें कि एक ऐसा व्यक्ति महसूस हुआ कि इनको लगा कि इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। इन्होंने जो प्राप्त किया है ना, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इनको ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, यही तो मैं चाहता था, ऐसी ज़िंदगी तो मैं चाहती थी, यही ज़िंदगी तो मैंने मैनिफेस्ट की थी, यही ज़िंदगी तो मेरी ख्वाहिश थी, यही चाहती थी मैं, यही चाहता था मैं। ठीक है, इसे ऐसा ही इंसान चाहता था, ऐसा ही रिश्ता चाहता था मैं। कुछ लोग यहाँ पर देखो, अभी मैं क्लियर बताऊंगी कि ये क्योंकि कार्ड्स यहाँ से शुरू हुए हैं, तो इस पर्सन ने ये मैरिज जानबूझकर अपनी मर्जी से की है, यानी कि मैरिज की है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आया है क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ठीक है, अगर मैरिज नहीं भी हुई है तो भी ये पर्सन कनेक्शन में अपनी मर्जी से गए हैं, यानी कि यहाँ पर पहला ही कार्ड ऐसा निकल के आया है जो ये बताता है कि आपके पार्टनर का मन लगा उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, एक तरीके से कहें कि माया ने बहुत जबरदस्त आपके पार्टनर को दिया धोखा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मुझे मैरिज की वाइब भी लग रही है इस रीडिंग में, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करेगा। हो सकता है आपके पार्टनर की मैरिज हो गई हो, ठीक है, या फिर फिक्स हो गई हो। लवर्स विथ नाइन ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है तो दिखा रहे हैं कि दोनों आपके पार्टनर को लवर्स की फीलिंग आई। वहाँ पे नाइन ऑफ कप्स, ये सब कुछ मिल गया मुझे, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, यही तो मैं, मेरी खुशी थी, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ने अबंडेंट फील किया बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि बहुत मनी से रिलेटेड जो भी इस पर्सन की ख्वाहिशें थी, मनी से रिलेटेड ख्वाहिशें भी आपके पार्टनर की ज़बरदस्त पूरी हुई, सब कुछ इस पर्सन को प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर धीरे 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 करके यहाँ पर एनर्जी आ रही है फोर ऑफ शॉर्ट्स की। ठीक है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है फोर ऑफ शॉर्ट्स की। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी इस पर्सन की लाइफ के अंदर, तब इस पर्सन को ना जैसे अंदर से ऐसी फीलिंग थी, फोर ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी थी, अंदर से इस पर्सन की माफी थी एक,
ठीक है, अंदर से एक पर्सन की माफ़ी थी। किस तरीके की माफ़ी? कुछ तो मतलब जैसे इस पर्सन को अंदर से फ़ील आ रहा था कि कुछ गलत है या कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, या एक फ़ीलिंग आ रही थी इस पर्सन को, कहते हैं ना इंट्यूशंस आना। जब भी आप कुछ गलत करते हो, आप कुछ वैसा करते हो, तब आपको इंट्यूशंस आते हैं। तो सब कुछ था, अबंडेंट लाइफ़ हो रही थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, विश फुलफिल हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अंदर से एक कॉलिंग थी, ठीक है, कि लपेटे जाओगे बेटा आगे चल के, ठीक है ना? ये कॉलिंग थी इस पर्सन को, ठीक है ना? अब आगे जाकर आप कार्ड्स देख सकते हो, स्टोरी आगे के कार्ड्स देखो गाइस, ठीक है ना, किस तरीके के आए हैं। मतलब जब इस पर्सन को ये धोखा मिला, ठीक है, ये धोखा ही होता है। जो कहते हैं ना कि जब आप किसी और को धोखा दे रहे होते हो, उस वक्त आप खुद को धोखा दे रहे होते हो, आप किसी और को कभी धोखा नहीं देते। लोग गलत कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, वो उसने कभी आपको धोखा नहीं दिया। उसने जब धोखा दिया वो खुद को दिया, ठीक है, आपको कभी धोखा मिला ही नहीं। आपके हो सकता है नसीब में कुछ अच्छा लिखा हो या कुछ बेहतर आगे आपका वेट कर रहे हो, तो आपको तो धोखा कभी नहीं मिला, ठीक है। धोखा हमेशा उसको मिलता है जिसने दिया होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो आपको लगा कि ये धोखा आपको मिला है, आपके साथ हुआ है, लेकिन आप देखो कार्ड्स ही शुरू हुए हैं किस तरीके से, जो खिलवाड़ कर गए इस पर्सन की लाइफ के साथ। ये कनेक्शन ही स्टार्ट हुआ लवर्स विद 9 ऑफ कप्स। ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, जन जन्मांतर का साथ ही मिल गया, यही इंसान चाहिए था मुझे। एंड उसके बाद एनर्जी आ गई 8 ऑफ शॉर्ट्स की, पेज ऑफ शॉर्ट्स की, टावर की, 7 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, द पेज ऑफ वॉन्ड। उल्टा लटका दिया फिर उसके बाद उस एनर्जी ने इस पर्सन को, ठीक है। जस्टिस विथ हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। लोग गलत कहते हैं कि धोखा देने के बाद वो इंसान खुश है, मेरी जिंदगी में सारे दुख हैं। ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। धोखा देने के बाद कुछ समय तक, जब तक उस सामने वाले इंसान की हीलिंग चल रही है, तब तक वो सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि रिजल्ट तुरंत नहीं बनता। मैंने कई बार बताया कि कोई भी कर्मा का रिजल्ट तत्काल नहीं बनता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ठीक है। लेकिन जैसे व्हील टर्न होगी, हो सकता है कि जिसको धोखा मिला था वो अपनी लाइफ के अंदर आगे चलकर मजे काट रहा है, और जिसने धोखा दिया था उसकी लाइफ फेल हो गई, ठीक है। तो ये टाइम आएगा जब, तब होता है, ठीक है। अगर आप मेरे से अभी पूछेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कितनी खूबसूरती के साथ हुई थी, कितना ज्यादा सब कुछ सुहावना लग रहा था। इसलिए कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, परखना सीखो। इंट्यूशंस को कभी इग्नोर मत किया करो। अगर कहीं पर इंट्यूशंस आ रहे हैं, इंट्यूशंस स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है, कुछ फिशी है, कुछ डिस्टर्बिंग है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, उस चीज को अलाउ करो, अपनी पूरी बुद्धि के साथ उस चीज को समझने का प्रयास करो, ना कि इग्नोर कर दो। इस पर्सन ने जबरदस्त इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद आज एनर्जी 8 ऑफ शॉर्ट्स की, स्टेट ऑफ शॉर्ट्स की, मतलब स्टक हो चुके हैं ये पर्सन उस एनर्जी में बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब वो सोचते होंगे आपके पार्टनर की क्या सोचा था और क्या हो गया, ठीक है। सरेंडर मोड पर चले गए पूरी तरीके से। लगातार टावर हिट कर रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब किसी काम में मन नहीं लगना, हर काम को टाल देना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, टावर जैसा फील होना, जैसे सब कुछ बिगड़ गया हो, सब कुछ ध्वस्त हो गया हो। जस्टिस की एनर्जी। अब इस पर्सन को क्या फील होता है कि कर्मा लौट के आया है, कर्मा ने हिट किया है। इसलिए कहते हैं कि गलत है भाई, जो भी ये लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दिया, मैं कहती हूँ किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। जिसने जो किया उसने अपने साथ किया, क्योंकि जो भी हुआ वो उसके साथ हुआ है, ठीक है, उसने किया है तो उसी तक लौटेगा, ठीक है। अब किस रूप में लौटेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी इस तरीके की चीजें होती है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि गलत करने वाला जीता है, वो बहुत खुश हुआ है, पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है ये वाली बात, ठीक है। गलत करने वाला कभी भी जीत हो ही नहीं सकती उसकी। वो आगे जाकर बट मतलब आगे जाके पक्का उसको कुछ ना कुछ लेसन लर्निंग मिलती है। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी हैंगमैन के साथ आई। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि इस वक्त में आपके पर्सन उल्टे लटके हुए हैं, और जबरदस्त जस्टिस इस पर्सन की लाइफ के अंदर। कर्मा इस पर्सन को लगातार हिट कर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको स्टार्टिंग में गाइड कर दिया कि ये कनेक्शन में किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, आपके पार्टनर की बुद्धि सनकी थी, ठीक है। क्योंकि लवर्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन को ही प्रेम प्रसंग में जाना था, या फिर इनको ही ऐसा लगा था कि उस इंसान से इनको प्रेम हो गया है, ये इंसान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये इनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। तो यहाँ पर किसी का दोष नहीं है, ना फैमिली वालों का, ना लोगों का, ना किसी का, ठीक है। इस पर्सन की बुद्धि खराब थी। एक तो इन्हें उस इंसान में बहुत ज्यादा प्यार दिखाई दे रहा था, दूसरा ने उस इंसान में बहुत ज्यादा पैसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बगल से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पर धोखा किसी के साथ नहीं हुआ है, आपके पार्टनर ने धोखा दिया है,
जैसे मैं कई बार रीडिंग में गाइड करती हूँ कि कई बार लोगों की ज़बरदस्ती मैरिज कराई जाती है, वो नहीं करना चाहते फिर भी कराई जाती है। ऐसे केसेस में आपके पार्टनर के ऊपर उतना प्रेशर, मतलब उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो उनके ऊपर इतना कर्मा नहीं आता है। और कार्मिक अकाउंट्स जो भी होते हैं या जो कर्मा आता है वो मतलब सबको झेलना पड़ता है, सबको आता है, क्योंकि सबने मैनिपुलेट किया था उस व्यक्ति को, उसके ऊपर प्रेशर डाला था। ठीक है, उस केस में इस तरीके से कर्मा मिलता है। लेकिन जब आपकी पार्टनर की बुद्धि खराब हो या उसको ही दूसरों में सब कुछ नजर आ रहा हो, उसी को बेहतर चाहिए था, उसी को सब कुछ अच्छा चाहिए था, उसी को लग रहा था कि नहीं सब कुछ विश फुलफिल हो रही है, सब कुछ बहुत मजेदार है, सब कुछ बहुत मजा आ रहा है, ऐसे केस में सारा भुगतान आपका पार्टनर ही करेगा। ठीक है, क्योंकि गलती उसकी थी, उसने ही अपनी इच्छाओं पे, अपनी इंद्रियों पे, अपनी डिजायर से ओवर डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं किया। तो ऐसी केसेस में पूरी मार आपके पार्टनर को ही पड़नी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, जो ये दिखा रही है कि प्रेम प्रसंग समझ के आपके पार्टनर ही गए थे, और नहीं लगा था कि इससे अच्छा बेहतर इंसान मेरे लाइफ में हो नहीं सकता कोई दूसरा। इतनी ज्यादा माया धोखा देती है। कभी भी ऐसे कोई भी रिश्ते आपकी तरफ आते हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ होती हैं, हमेशा इंट्यूशंस को फॉलो करें कि आपके इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। जिद को ना अलाउ करें, क्योंकि आपका पार्टनर भी जिद्दी एनर्जी का इंसान है। ठीक है, तो जिद में तो इंसान गलत फैसला लेता है। ठीक है, और ओवर डिजायर में भी इंसान गलत फैसला लेता है। इंट्यूशंस वहां पर जहां पर आप अपनी डिजायर को भी सरेंडर कर देते हो, जहां पर आप अपनी इच्छाओं को भी सरेंडर कर देते हो, जहां पर आप अपनी जिद को भी सरेंडर कर देते हो और परमात्मा से बोलते हो कि मुझे सही राह दिखाएं, मैं इनमें से हर चीज को सरेंडर करता हूँ, बस मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ ना हो, उस केस में आपको राइट डिसीजन मिलता है। जहां पर आपकी बुद्धि जो है वो माया से प्रभावित नहीं हुई, आपने सबको सरेंडर किया। ठीक है, लेकिन आपकी बुद्धि खुद ही माया से प्रभावित है, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे नहीं, और जब आप करोगे नहीं तो आप ऐसे ही खाओगे गुलाटे। जस्टिस की एनर्जी आप लो, फिर बैठो जस्टिस करवाओ, हैंगमैन उल्टे लटके हुए हैं। जहां पर भी ये सोचने खुशियां ढूंढने गए थे, वो कहते हैं ना, एक बड़ा रील पे फेमस है ये डायलॉग, कि जो एक बार एक व्यक्ति को छोड़ दूसरे के पास खुशियां ढूंढने जाता है, वो अक्सर धोखा ही खाता है। किसी तीसरे के पास खुशियां ढूंढने जाता है, वो अक्सर धोखा ही खाता है। तो बेसिकली उसने धोखा दिया है ना, तो धोखा खाएगा ना, जो दिया है ना वो लौटेगा ना, तो वही एनर्जी है यहाँ पे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अब आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रेंथ बनाई हुई है। पूरी इमेच्योरिटी निकल गई इस पर्सन की, जितनी इमेच्योरिटी थी ना, जैसे मतलब पैशनेट हुआ करते थे लोगों के पीछे, लट्टू हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ वह नजरें घुमाता होगा ना ये इंसान, तभी तो इस पर्सन को ये लवर्स की एनर्जी दिख रही है कि पसंद आ गया ये पार्टनर। ठीक है, अगर इसने नजरें ना घुमाई होती यहाँ वहाँ, तो कभी इसको ये इंसान पसंद ही नहीं आता, ना पसंद आता, और ना ही ये पर्सन उस एनर्जी में जाते। लेकिन नजर घुमाने वाला इंसान है, तभी पसंद आया है, डेफिनेटली पसंद आ गया है, और ऐसा लगा कि अरे वाह, सब कुछ पूरा हो गया। और फिर देखो कि क्या हो गया, जस्टिस विथ हैंगमैन, सब कुछ काया पलट, और ये तो तख्त पलट हो गया, यानी कि उल्टा ही हो गया सब कुछ। इमेच्योरिटी के डंडे और पड़ गए आपके पार्टनर को, फ्री फोकट। वर्ल्ड की एनर्जी है, एक कार्मिक साइकिल में आप पर्सन ने कदम डाला था। मैं आपको एक बार बताती हूँ, कार्मिक साइकिल में आपके पर्सन अपनी मर्जी से गए हैं। ठीक है, किस लिए क्यों गए हैं, दी कैसे गए हैं कार्मिक साइकिल में अपनी मर्जी से, वही कर्मा कह रहा था कि आपका लेसन है कि इंद्रियों पर वश करें, बेहतरीन की तलाश ना करें, अगर किसी के साथ कुछ शुरू किया है तो उसको खत्म करें। ठीक है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, और किसी के साथ भी गलत ना करें। ये कुछ लेसन्स बन रहे थे। अब आपने कहा मैं इनमें से एक भी लेसन नहीं सीखूंगा, ठीक है, और मैं बेहतरीन की तलाश में जाऊंगा और अपनी खुशियों को पालूंगा। परमात्मा कहते चला जा फिर। तो फंस गया तुम एक कार्मिक साइकिल में, क्योंकि तुम्हारे ये 5 के 5, 6 के 6 लेसन पहले ही बन रहे थे, जहां पर तुम्हें ये 6 लेसन सीखने थे कि इमेच्योरिटी तुम्हारे भीतर है। सबसे पहले तो उसको तुम रिकॉग्नाइज करो और उस पर काम करो। दूसरा, ये हर जगह नज़र घुमाना बंद करो। अगर तुम किसी एक इंसान को चाहते हो तो तुम 10 जगह नज़र क्यों घुमाते हो। तीसरा, ओवर डिज़ायर से बाहर आ जाओ, ओवर प्रैक्टिकल होना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि तुम ओवर डिज़ायरेबल इंसान हो, और दूसरा तुम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो उसके चलते तुम किसी को भी अगर सोचते हो कि कोई भी तुम्हारी लाइफ में तुम किसी को भी अपना हथियार बना सकते हो, तो ये गलत है। चौथा, अगर तुमने किसी के साथ कोई चीज़ शुरू की है, उससे कस्में वादे खा लिए तुमने, तो उसके बाद तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। ये गलत है। ठीक है, अब जो तुमने शुरू किया है उसको तुम एंड करो, उसको निभाओ, भागना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये 5 6 लेसन इस पर्सन के उस साइकिल में जाने के पहले बन रहे थे। अगर ये पर्सन उस साइकिल में जाने के पहले ये 5 6 लेसन को लर्न कर लेते, तो ये उस साइकिल में नहीं जाते, क्योंकि लेसन उसने पहले ही लर्न कर लिए, उसने अपनी सारी जिम्मेदारी को बखूबी उठाया जैसी भी थी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं लर्न नहीं करूंगा, मुझे तो खुशियां चाहिए, मुझे तो एक अच्छा इंसान चाहिए, मैं तो डिजर्व करता हूँ बहुत ही खूबसूरत इंसान। जो था मेरे पास वो अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मिलेगा मुझे। ठीक, चले जाओ। जाने के बाद फंस गए तुम एक कार्मिक साइकिल में।
ठीक है। चले गए तुम एक कार्मिक साइकिल के अंदर, कार्मिक साइकिल ने तुमको लपेट दिया जस्टिस तक, टावर तक, हैंगमैन तक, यानी कि सारे कार्ड सिखा रहे हैं कि उसने तुम्हें पूरी तरीके से लपेट दिया। जो तुमने किया था उसको तुम्हें भिगो-भिगो के उसने तुम्हें थप्पड़ लगाए हैं उसके बाद। मतलब जो तुमने सोच के साथ या नियत के साथ तुमने काम किए थे, उसके बाद वो कर्मा तुम्हारे ऊपर इतना बुरा, इतना गज़ब का लौटा है कि उसने तुम्हें तोड़-तोड़ के तुम्हारी हालत ख़राब कर दी। ठीक है ना? क्योंकि तुम जो देते हो उसके बाद फिर तुम्हें उतना ही थोड़ी मिलता है, 2-2 3-3 गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसलिए कहते हैं कि अपने लेसन्स को हमेशा पहले ही लर्न कर लो, या फिर यूनिवर्स को बोलो कि मुझे गलत चीज़ों से बचाएँ, मेरी बुद्धि सही दिशा में रखें। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, गुस्से में आके, ज़िद में आके, घमंड में आके, बदतमीज़ी करता हूँ, गलत बोलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मेरे को ये सारे लेसन सिखा के ना, मैं इन चीज़ों पे काम करने रेडी हूँ, माफ़ी माँगने रेडी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ़ को गलत दिशा मत दो, ठीक है? जबकि इंसान का नियम है कि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो फिर वो उल्टा आपके ऊपर पड़ना है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ये चल रहा है भैया थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? वैसे मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद ये रीडिंग की है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई ये भी ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।